नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पॉइंट में। आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसमें कुछ हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि उपकरण, उनसे मापे जाने वाली वस्तुएं। जैसे अल्टीमीटर को हम ऊंचाई से नापते हैं, इस तरीके के हमारे क्वेश्चन हैं। चलिए एक तरफ से हम लोग देख लेते हैं। जैसे आपका हो गया अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का बात करें तो ये हमारा किसके लिए प्रयोग होता है? अल्टीमीटर यंत्र का प्रयोग हमारा ऊंचाई मापने का यंत्र है। अल्टीमीटर हमारा ऊंचाई मापने का यंत्र है, जैसे कि विमानों की ऊंचाई हुई, विमानों की ऊंचाई या जहाज़ों की ऊंचाई। इसके बाद में हम लोग देख लेते हैं हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट हमारा है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? हाइग्रोमीटर से भूमि की आर्द्रता, सापेक्षिक आर्द्रता, यानी कि वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है फेदोमीटर। फेदोमीटर जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं, फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने का यंत्र। क्या है? समुद्र की गहराई मापने का यंत्र। समुद्र की गहराई हम लोग फेदोमीटर से मापते हैं। इसके बाद है हमारा एंटोनोमीटर। एंटोनोमीटर इसका प्रयोग हम लोग, एंटोनोमीटर का प्रयोग हम लोग एंटोनोमीटर का प्रयोग हम लोग करते हैं सौर विकिरण मापन के लिए। सौर विकिरण मापन के लिए एंटोनोमी, सौर विकिरण के मापन के लिए। इसके बाद आपका हो जाएगा ऑडियोमीटर। क्या हो जाएगा? ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग हम लोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। इसके बाद डेसिबल जैसे हो गया आपका, इससे भी आपकी ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र हो गया। इसके बाद आपका हो गया लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर इससे आपका होता है, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापने का यंत्र। क्या है? दूध की शुद्धता मापने का यंत्र। इसके बाद आपका है थर्मामीटर। इसमें आपका शरीर का तापमान मापने का यंत्र। शरीर के जो टेम्परेचर को मापा जाता है वो आपका थर्मामीटर में है। इसलिए आपका हो गया अल्टीमीटर, ऊंचाई मापने का यंत्र, यानी कि विमानों की ऊंचाई मापी जाती है। इसके बाद आपका हो गया हाइग्रोमीटर, जो कि सापेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र है, यानी कि ह्यूमिडिटी। फेदोमीटर आपका हो गया समुद्र की गहराई मापने का यंत्र। एंटोनोमीटर आपका हो गया सौर विकिरण मापने का
यंत्र, और ऑडियोमीटर आपका हो गया ध्वनि की तीव्रता मापने का यंत्र। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा लैक्टोमीटर, जो कि दूध की शुद्धता मापता है, और थर्मामीटर आपकी शरीर का तापमान मापता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब हमारा आगे देखते हैं। अमीटर आपका किसके लिए प्रयोग होता है? विद्युत धारा मापी यंत्र। अमीटर किसके लिए प्रयोग करते हैं? विद्युत धारा मापने के लिए करते हैं। अब एनीमोमीटर आपका हो गया वायु का वेग मापने के लिए। इसके बाद में आपका हो गया बैरोमीटर, जो कि हो गया बैरोमीटर आपका वायुमंडलीय दाब के लिए, वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। बैरोमीटर की बात करें, बैरोमीटर, अगर आपका बैरोमीटर अचानक से गिर जाए तो क्या होता है? धीरे धीरे गिरता तो क्या होता है? और बैरोमीटर अगर अचानक से गिर जाए तो भूकंप आने की संभावना रहती है। इसके बाद में अगर धीरे धीरे ऊपर जाए तो मौसम साफ होने की संभावना होती है। चलिए, इसके बाद में आपका हो गया कार्डियोग्राम, हृदय की धड़कन मापने का यंत्र। और आपका हो गया गैल्वेनोमीटर, जो कि आपका है विद्युत धारा मापी यंत्र। धारा मापी यंत्र। एंडोस्कोप की बात करें तो आपका हो गया शरीर के आंतरिक भागों का अध्ययन। इसके बाद बात करें आपका ओडोमीटर, आपका हो जाएगा वाहन द्वारा चली गई दूरी। ओडोमीटर आपका हो जाएगा वाहन द्वारा चली गई दूरी। पायरोहीलियोमीटर हो जाएगा आपका पायरोहीलियोमीटर, ये आपका हो जाएगा सौर विकिरण से, यानी कि उच्च ऊष्मा नापने के लिए सौर विकिरण से। जैसे सूर्य का ताप मापते हैं तो आपका इसमें मापा जाएगा पायरोहीलियोमीटर से। रेन गैस से आपका वर्षा मापते हैं, वर्षा मापी यंत्र। और स्पेग्नोमीटर आपका रक्तचाप, जो कि मनुष्य का होता है 80 से 120 Hg। कितना होता है? सामान्य मनुष्य का अगर बात करें रक्तचाप कितना होता है, वो आपका हो जाए 80 से 120 Hg। स्पीडोमीटर की बात करें, स्पीडोमीटर आपका हो गया वाहन की गति मापने का यंत्र। और ओडोमीटर आपका हो गया वाहन द्वारा चली गई दूरी। तो अमीटर आपका हो गया विद्युत धारा मापी यंत्र। एविनोमीटर आपका हो गया वायु का वेग मापने के लिए होगा। और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र। और कार्डियोग्राफ आपका ये हो गया हृदय मापी यंत्र। गैल्वेनोमीटर की बात करें तो आपका हो गया विद्युत धारा मापी यंत्र। और एंडोस्कोप की बात करें शरीर के आंतरिक भागों को मापने का यंत्र है।
इसके बाद ओडोमीटर वाहन द्वारा चली गई दूरी, और पायरी हिलियोमीटर आपका सौर विकिरण से हो गया। रेन गेज की बात करें तो आपका वर्षा से हो गया, और स्पिग्नोमीटर की बात करें तो आपका रक्तचाप हो गया, और स्पीडोमीटर की बात करें तो आपकी वाहन की गति से हो गया। चलो 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 है। सामान्य मनुष्य के अगर ताप की बात करें, सामान्य मनुष्य के टेम्परेचर की बात करें तो ताप कितना होता है, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में कितनी बार पूछा गया है, कितना होता है। तो हम लोग जान लेते हैं, केल्विन में जान लेते हैं कितना होता है, सेल्सियस में जान लेते हैं, और फ़ारेनहाइट में जान लेते हैं। ये हमारा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो फ़ारेनहाइट में बात करें तो आपका हो जाएगा 98.6 फ़ारेनहाइट, ये आपका फ़ारेनहाइट पैमाने पर हो गया। अगर बात करें केल्विन की तो आपका हो जाएगा 310 केल्विन। सेल्सियस की बात करें तो आपका हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। ये हमारे तीनों सामान्य मनुष्य के ताप की बात करें तो कितना हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर केल्विन की बात करें तो आपका 37 डिग्री सेल्सियस, और इसके बाद अगर केल्विन की बात करें तो 310 केल्विन। इसके बाद सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फ़ारेनहाइट में 98.6। और रक्तचाप तो आपको पता ही है, अभी बताया 80 से 120 SG। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।